गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख वचन एवं नारे और इसके बाद हम लोग प्रमुख त्योहार देख लेंगे। प्रमुख राज्यों के त्योहार और जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख लेंगे। तो ये तीनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा प्रमुख वचन एवं नारे। क्या है हमारा टॉपिक आज का? प्रमुख वचन एवं नारे। ठीक है। करो या मरो, करो या मरो है और भारत छोड़ो, ये किसने दिया था? करो या मरो या भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने। किसने ये बोला था नारा? ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। हु लिव्स इन इंडिया डाई, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इन इफ इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने दिया था नारा? बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। दिल्ली चलो जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो जय हिंद ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। वंदे मातरम ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन दिया था जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा था? ये नारा दिया था, कौन दिया था? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया। अब इसी को जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी जी। और इसके बाद है पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक किसने दिया था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। मेरा अंतिम उद्देश्य मेरे प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना, जवाहरलाल नेहरू ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना, जवाहरलाल नेहरू ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल घिंगरा ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा था? मदन लाल घिंगरा ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। जय जय जगत विनोबा भावे ने। जय जगत किसने दिया था? विनोबा भावे ने। अब हम लोग प्रमुख राज्यों के त्योहार देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख राज्यों के त्योहार, त्योहार उत्सव एक साइड हो गया और राज्य एक साइड। बांग्ला, नौक्रेम, वेहदीन खलम ये तीनों कहाँ का है? मेघालय का। बांग्ला, नौक्रेम, वेहदीन खलम मेघालय का है। हॉर्नबिल मोआसू ओंगमेंग नागालैंड का। हॉर्नबिल मोआसू ओंगमेंग नागालैंड का। नुआखाई राजा पर्व धनु यात्रा उड़ीसा का। नुआखाई राजा पर्व धनु यात्रा ये तीनों कहाँ का है? उड़ीसा का। चिखलकाओ साओ जोआओ साओ जोआओ और पर्पल गोवा का। चिखलकाओ साओ जोआओ और पर्पल ये गोवा का हो गया। आदि मेरक्कू पोंगल जलीकट्टू तमिलनाडु का। आदि पेरक्कू पोंगल जलीकट्टू तमिलनाडु का। सोलेगु लोसर लवकू और तोरग्या। तोरग्या ये तीनों ये चारों कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। सोलंगू
सोलंगू, लोसर, लोकू और तुरंगिया। तुरंगिया ये तीनों चारों कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। लेवेडर, हेमिस, खीर, खीर भवानी। लेवेडर, हेमिस, खीर भवानी जम्मू कश्मीर का। ठीक है। भूमचू, भूमचू, लोसांगो, लोसारी, लोसुंग, लोसारी और सागा दावा। भूमचू, लोसांगो, लोसारी, सागा दावा सिक्किम का। योसांग, चेरी ब्लॉम और शुभम लीला। योसांग, चेरी ब्लॉम, शुभम लीला मणिपुर का। बिहू, रोंगाली, वैको, अम्बुवाची, ये कहाँ का? अम्बुवाची कहाँ का है? ये सब ये चारों कहाँ का है? असम का। बिहू, रोंगाली, वैको और अम्बुवाची ये कहाँ का है? आपका असम का। बथुकामा, बोनालू, मेदिन जात्रा, मेदिन राम जात्रा ये कहाँ का? तेलंगाना का। बाथुकम्मा, बोनालू, मेदिन जात्रा ये तेलंगाना का। थावे, कर्मा, जितिया, छठ। थावे, कर्मा, जितिया, छठ बिहार का। थावे हो गया, कर्मा हो गया, जितिया हो गया, छठ हो गया बिहार का। कमला, उगादी, करगा, हम्पी ये कहाँ का? कर्नाटक का। कमला, उगादी, करगा, हम्पी कर्नाटक का। ओनम, बिहू, त्रिशूल, पूरन, अटुंगल केरल का है। ओनम, बिहू, त्रिशूल, पूरम, अटुकल केरल का। ये सब हो गया केरल का। अब हम लोग आरआरबी जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी रांची का क्वेश्चन है 19/1/2003 का है। नाग जो एंटी टैंक मिसाइल है, नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज होता है। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि सुई चुभोकर बीमारी का इलाज होता है। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। खट्टे रसीले फल जो है विटामिन सी से ये का महत्वपूर्ण स्रोत है। खट्टे जो रसीले फल होते हैं उसमें विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है स्थित, वो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गोबर गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। नर्मदा एवं तापी नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से पश्चिमी दिशा में बहती है। जो नर्मदा और तापी नदियां हैं वो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से पश्चिमी दिशा में बहती है। फिल्म अभिनेता जो है राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित है। फिल्म अभिनेता में जो राजकुमार का असली नाम क्या है? भूषण पंडित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कहाँ? कटक में। कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था कटक में। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है एंट्रिनल ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक जो हार्मोन जीवन रक्षण जो हार्मोन है वो एंट्रिनल ग्रंथि से निकलता है। अम इसके बाद है अम्ल अमलगम। अमलगम में पारा पाया था। अमलगम में क्या पाया था? पारा। अमलगम में क्या पाया था? पारा। ग्रहों की गति नियम प्रतिपादन केपलर ने किया था। ग्रहों का जो गति का नियम है वो किसने प्रतिपादन किया था? केपलर ने किया था। गोल्ड कॉल्ड का नाम जो है नया नाम घाना है। गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? घाना है। गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? घाना है। गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास के रविन्द्रनाथ टैगोर है। आरआरबी मुंबई भोपाल का क्वेश्चन देख लेते हैं 5/1/2003 का। टमाटर जो पाया जाने वाला भाग है टमाटर का जो खाया जाने वाला भाग है वो फल है। टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या है? फल है। विश्व का पहला मुस्लिम जो सबसे बड़ा विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश कौन सा? इंडोनेशिया है। बंगाल में फोर्ट ब्लेयर और बंगाल में फोर्ट ब्लेयर का प्रथम अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स आयर थे। बंगाल के फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। लोहा तथा निकेल पृथ्वी के क्रोड में मुख्य घटक माना जाता है। लोहा और निकल है वो पृथ्वी का जो क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। उसके बाद है मानव कान मानव कान ध्वनि में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक डेसिबल से सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। मतलब जो मानव है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है।
वो सुरक्षित है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत का जो हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को। यूएनसीटीएडी का जो तृतीय विश्व युद्ध आर्थिक उन्नति से संबंधित है। यूएनसीटीएडी का जो तृतीय विश्व युद्ध में क्या इसका था? आर्थिक उन्नति से संबंधित है। परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस को कहा जाता है। परमाणु का केंद्र किसको कहते हैं? न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। वर्षा अधिकांश प्रदूषण से वातावरण को साफ रखता है। वर्षा जो है वो अधिकांश प्रदूषण से वातावरण को साफ रखता है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य जो है वो सर्वप्रथम आए थे और पंजाब में बसे थे। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण से हुआ था। 1917 का जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था चंपारण में। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित। राणा प्रताप सागर किसे जल विद्युत से संबंधित है? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि की थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि की थी। दक्षिण पश्चिम मानसून में जून सितंबर से चलती थी। दक्षिण और पश्चिम जो मानसून है वो जून से सितंबर से चलती है। जून से सितंबर में चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून। टेनिस खिलाड़ी जो रोजर फेडर है वो स्विट्जरलैंड का है। टेनिस खिलाड़ी जो रोजर फेडर है वो कहाँ का? स्विट्जरलैंड का है। आरआरबी चंडीगढ़ का क्वेश्चन है 15/2/2004 का क्वेश्चन है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहता है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहता है। हुसैन सागर से जुड़ता है। जो जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद वो हुसैन सागर झील से जुड़े हैं। ठीक है दोनों। भारतीय रेलवे बिजली का जो इंजन है वो भारतीय रेलवे बिजली का इंजन वो कहाँ बनाया जाता है? चितरंजन में बनती है चितरंजन। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे। मानचित्र में समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले जो स्थानों पर मिलने वाली जो क्यूनर्स कहलाती है। जो मानचित्र पर जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले जो स्थानों पर मिलने वाली जो रेखा है वो क्यूनर्स कहलाती है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना का चिनाब नदी पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से क्या होता है? गला ग्रस्त होता है। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी है। शरत चंद्र चटर्जी है। देवदास उपन्यास के जो लेखक है वो शरत चंद्र चटर्जी है। भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची से संबंध किसे? भाषाओं से। भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किसे? लॉन टेनिस से। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेक चंद्र है। चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका सृजन किसने किया था? नेक चंद्र ने किया था। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जो नियम है वो किसे? सेबी करता है। जो नियमन कौन करता है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का? सेबी। मायोपिक आंख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। मायोपिक आंख जो है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तापमान को -273 डिग्री से कम कर देने पर अभी ये सभी गैस शून्य स्थान घेरती है। अगर तापमान -273 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए कम कर दिए देने पर सभी गैस शून्य स्थान घेरेगी। थल समीर और समुद्री समीर बनने के कारण सम्मान होता है। थल समीर एवं समुद्री समीर बनाने का कारण क्या होता है? सम्मान होता है। अकबर 13 वर्ष 6 माह में सम्राट बना था। अकबर 13 वर्ष 6 माह में सम्राट बना था। आरबी गोरखपुर 8/2/2004 में क्वेश्चन था। सम्राट बिंदुसार का संबंध मौर्य सम्राट से मौर्य वंश से है। सम्राट बिंदुसार का संबंध किससे है? मौर्य वंश से। ये जो मौर्य वंश बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त का पुत्र है और बिंदुसार का पुत्र अशोक है। अब बिंदुसार का संबंध किससे है? मौर्य वंश से। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। कौटिल्य जो है चाणक्य वो किस चीज के लेखक थे? इनकी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध जो शासक था वो कनिष्क था। मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। मुगल सम्राट जो थे अकबर ने उन्होंने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा था। महाराष्ट्र राज्य
सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्रों के तैयार करने का तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। द्वितीय विश्व के दौरान जब हुआ था वो 1939 से 45 के बीच, इस समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोटक जो भूमिगत है वो परीक्षण कब किया गया था? प्रथम परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण में। डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंक अर्जुन है। डीआरडीओ द्वारा जो विकसित टैंक है वो कौन है? अर्जुन है। ब्रोंकाइटिक रोग है वो रोग संबंध किसे? फेफड़ा से। ब्रोंकाइटिक रोग किससे संबंध है? फेफड़ा से। एक औसत वयस्क के रक्त का जो आयतन होता है 5 से 6 लीटर। एक औसत वयस्क के जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के जो एक स्वस्थ व्यक्ति के जो रक्त का जो आयतन होता है वो 5 से 6 लीटर लगभग होता है। औसत एक औसत वयस्क के रक्त का जो होता है आयतन 5 से 6 लीटर। डीएनए न्यूक्लियर अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनवाया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया था। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से। गीत सेठी का संबंध किससे? बिलियर्ड्स से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। पीयूष ग्रंथि सिर में स्थित है। पीयूष ग्रंथि कहाँ है? सिर में स्थित है। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यों का जो राज्यपाल है वो राज्यों का राज्यपाल संबंधित के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्यों का जो राज्यपाल होता है संबंधित अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।